स्वागत है आप सभी का कैंप्यूट पे, जिसे आप और हम मिलकर बनाने वाले हैं केमिस्ट्री का एक अनोखा इंस्टीट्यूट। आज जेईई मेंस का एग्जाम था बच्चों। फर्स्ट शिफ्ट के केमिस्ट्री के क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूँ। क्विक सॉल्यूशन देखेंगे और बाकी जब आंसर की आएगी तो डिटेल्ड सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। ये क्योंकि सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, आप ही जैसे कुछ बच्चे जो पेपर दे के आए थे उन्होंने प्रोवाइड किए हैं, मेरे पास है तो मैंने लिख लिए। कुछ और मैं साथ साथ इनपुट देते रहूंगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। और पहला क्वेश्चन देखना आप, मैग्नेटिक मोमेंट एटॉमिक स्ट्रक्चर का कह सकते हो, डीएनएफ ब्लॉक का कह सकते हो, कोऑर्डिनेशन का कह सकते हो। तीनों जगह मैंने ये बात बताई होगी ऑफलाइन जो जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं। तो देखो डी6 में क्या रहेगा बच्चों, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। कितने रहेंगे देखो, फर्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको। डी6 का मतलब क्या, ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना ही ज्यादा क्या हो जाता है, मैग्नेटिक मोमेंट 3। और D7 में कितने आएंगे बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 3 अनपेयर्ड। तो इन जगह 3 अनपेयर्ड, इस जगह 4। तो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट आपका कहां देखने को मिलेगा, D6 में। बताओ बात समझ आ रही है कि नहीं। अगला क्वेश्चन है आपका स्टाइचियोमेट्री से। आपको क्या करता बताना है कि मीथेन कितना लगेगा जिससे कि 22 ग्राम ऑफ CO2 क्या हो जाए, प्रोड्यूस हो जाए। तो ध्यान से देखना आप लोग कैसे सॉल्व करोगे। इसका ये आंसर हो गया बच्चों। कैसे करेंगे सर, रिएक्शन लिखना बताइए आपको कंबशन की। मीथेन का कंबशन होगा, किसी भी हाइड्रोकार्बन का कंबशन होगा तो CO2 और वाटर मिलता है। बैलेंसिंग कर लेना, 4 हाइड्रोजन 2 लगा दिया। ठीक है, ऑक्सीजन देख लो कितने हैं, 2, और यहाँ पे 2 तो यहाँ 2 कर दो। ऑक्सीजन एक्सेस में रहेगा बच्चों, तो आप इसके मोल्स अपॉन स्टोइचियोमेट्री और इसको इक्वेट करना। ये 22 ग्राम बनाए तो इसके मोल कितने हो जाएंगे, हाफ। ठीक है, और ये पूछा है कितना लगेगा, तो मोल्स अपॉन इसकी स्टोइचियोमेट्री 1, इसके मोल्स अपॉन इसकी स्टोइचियोमेट्री भी 1, यानी कि हाफ मोल लगेगा बच्चों CH4। तो कितना होगा हाफ मोल का मास। ठीक है, मॉलिक्यूलर से आप इसके मास से मल्टीप्लाई कर दो, जो कि कितना आएगा 8। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 ग्राम। ठीक है, आप लोग चेक करते हुए चलना। उसके बाद देखो बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर की सीधी ट्रिक मैंने आपको बता रखी है। 14 को आप 3 मान के चलो। 14 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 3। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे 0.5 से बॉन्ड ऑर्डर क्या करते रहना, कम करते रहना। इधर देख लो आप, इधर भी वही करना है, 0.5 से क्या करते रहना, कम करते रहना। 2.5 2.0 2.1। किसका पूछा है, CO का। तो CO कितने इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हुआ, कार्बन के एटॉमिक नंबर 6, ऑक्सीजन का 8, 14 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, बॉन्ड ऑर्डर 3। NO प्लस को देखो, NO प्लस तो नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, कितना हो गया 15। एक कम कर दिया बेटा 14, ये भी 3। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर में आया हुआ है, इसका आंसर 0 है। MOT वन शॉट लिया है, वहां बताया गया है 0 आंसर। याद आ रहा है मुझे, कराया हुआ क्वेश्चन है। चलो, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट कहां होगी, सेंट्रल मेटल एटम की। यहां पे बेटा सल्फर है, सेंट्रल मेटल एटम +6 में बैठा है। यहां सल्फर +6 में बैठा है, यहाँ पे जो सल्फर है वो +4 में है। आप निकाल लेना, ऑक्सीजन की -2, क्लोरीन की -1, फ्लोरीन की -1, यहाँ भी सल्फर +4 में। H2H2O7 अगर आपको याद हो तो ये ओलियम है बेटा, इसमें ऑक्सी लिंकेज होती है। यहाँ पे क्या होती है, ऑक्सी लिंकेज होती है। स्ट्रक्चर बताना आपको बताया है मैंने ऑक्सो एसिड्स में। तो यहाँ बॉन्ड ब्रेक करके आप देख लेना, यहाँ पे क्या आएगा, -1 -3 हो जाएगा, -4 -5 -6, मतलब +6। तो यहाँ पे भी एक इसमें 6 ऑक्सीडेशन स्टेट में। इसको चेक करो, H2SO3 को, किसको, H2SO3 को। तो ऑक्सीजन का -2 मानोगे तो -6 +2 +4। तो कौन कौन से है बेटा, 2, SOCl2 और H2SO3। ये रिएक्शन बेस्ड है, ध्यान रखना है आपको। क्रोमेट है तो यहां से लेड का हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा और साथ में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे सोडियम क्रोमेट। क्या देखने को मिलेगा, सोडियम क्रोमेट। ये थोड़ा थ्योरेटिकल बेस्ड था, तो अगर पढ़ा होगा डीपली तभी आप कर सकते हो। राउल्ट्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन, आइडियल सॉल्यूशन क्या होते थे, जो राउल्ट्स लॉ को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है सर।
तो अगर नेगेटिव डेविएशन आ रहा है तो जो टोटल प्रेशर हमने कैलकुलेट किया होगा वो राउल्ट लॉ से क्या आ रहा होगा, कम आ रहा होगा। तो नेगेटिव डेविएशन का मतलब वेपर प्रेशर कम। वहां पे ऑप्शन क्या क्या थे, ऑप्शन थे वेपर प्रेशर, तो वेपर प्रेशर कम आता है और बॉइलिंग पॉइंट क्या आ जाएगा, ज्यादा, बिकॉज वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट है, कहाँ बताया था सर आपने, जब डाइक्रोमेट पढ़ाया होगा तो उसकी एप्लीकेशन में बताया था मैंने। क्या बनेगा यहाँ पे, क्रोमाइल क्लोराइड बनेगा CrO2Cl2। आप देखते चलना आपके पेपर में क्वेश्चन कहाँ पे था, क्योंकि आपके पास भी पेपर नहीं है, ऑनलाइन सबमिट हो गया, मेरे पास भी नहीं है। तो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको याद आ रहा होगा ऐसा क्वेश्चन था, तो उससे रिलेटेड जो आंसर है वो मैं लिख रहा हूँ। MCQ होगा तो MCQ में मैच कर लेना, NAT होगा तो NAT में कर लेना। ये बेटा रेडिश ब्राउन कलर के वेपर्स होते हैं इसके, कैसे होते हैं, रेडिश ब्राउन कलर के। और क्या बनेगा साथ में, और क्या बनेगा सर साथ में, और बनेगा सोडियम क्रोमेट Na2CrO4 जो ऊपर बना था। अबे ये ND है ना, इसकी क्या लिखनी है, कन्फ्यूग्रेशन, एटॉमिक नंबर कितना है 60, कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है, जैसे मैंने लिखना बताया है वैसे लिख देना। जेनॉन 54, जेनॉन 54 किस पीरियड का लास्ट एलिमेंट है नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। सर ये 5th का लास्ट, तो 6s भरा जाएगा, 6p भरा जाएगा, 5d 4f। आव्वा रूल से सबसे कम एनर्जी इसकी, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। उसके बाद फिर n+l से सबकी वैल्यू सेम, तो जिसके n की वैल्यू लोअर, इलेक्ट्रॉन वहां जाएगा। 54 2 56 4 60, बल्ले बल्ले हो गई। ये रहा इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूग्रेशन। देखो मतलब कंफ्यूग्रेशन लिखवा रहे हैं IIT भेजने के लिए, क्या चाहते हो भैया, ये तो बच्चा बच्चा लिख लेगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 8th ही तो था सर, ये 8th था, 7th तो वहीं करा दिया था आपने। 9th देखो, फील्ड सबशेल कितने होंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन। मैंने बताया है 4th पीरियड, मतलब n की वैल्यू 4 है तो क्या क्या ऑर्बिटल फिलिंग होगी, 4s 4p 4d और साथ में क्या बेटा 4d होगी, क्या नहीं होगी सर, क्या बात करते हो, 3d होगा यहाँ पे। लेकिन एग्जिस्ट तो कर सकता है ना उसमें, हाँ एग्जिस्ट कर सकता है, 4f भी एग्जिस्ट करेगा। तो ध्यान से देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक की स्पिन +½ दूसरे की -½ ये केवल +½ वाला मान रहे हैं। p ऑर्बिटल 3 टाइप के होते हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, d 5 टाइप के तो 5 इलेक्ट्रॉन और f 7 टाइप के तो 7, 7 5 12 3 15 1 16, आंसर क्या हो जाता 16। NAT में आया होगा बच्चों ये क्वेश्चन। कौन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। अगर आपको याद हो तो फ्लोरीन बहुत ही भयंकर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, केवल -1 में एग्जिस्ट करता है। जय श्री राम, हो गया काम। मोस्ट एसिडिक, भाई ये GOC का है, आपने ऑर्गेनिक कुछ भी नहीं पढ़ी है, 11th का GOC पढ़ा है, ये क्वेश्चन हो जाएगा। अगर मैं इस H को निकालूं तो यहां से जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है और 2 जगह रेजोनेंस करने को मिल रहा है उसको। यहां जो बनेगा उसका रेजोनेंस एक ही जगह होगा, यहां जो बनेगा उसका भी रेजोनेंस एक ही जगह होगा और यहां जो बनेगा उसका भी रेजोनेंस एक ही जगह होगा। तो ये जो है ना आपके क्या बोलते हैं डबल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन, नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज होगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक। तो जितना ज्यादा आप इस कॉन्जुगेट बेस को स्टेबलाइज करा सकते हो उतनी ज्यादा इसकी क्या हो जाएगी स्टेबिलिटी, और उतना ही ज्यादा एसिडिक हो जाएगा इससे जो एसिड आया था। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रॉन्स्टेड बेस दिख रहा है आप लोगों को, ये दिख ही रहा होगा सर, तभी तो आपने लिखा है यहाँ पे। ठीक है, अब बेस H+ को पकड़ने आया है, दुनिया में बेस क्या करने आया है, H+ को पकड़ने। किससे पकड़ेगा, अपने लोन पेयर से। इसका लोन पेयर यहाँ रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में है, इनका लोन पेयर रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में है, एनिलीन का लोन पेयर रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में, इन भाई साहब का लोन पेयर यहीं पे है, तो ये तुरंत H+ को पकड़ के लाएगा और ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपके सामने 12 क्वेश्चन डिस्कस किए। अभी रुको, जाना मत कहीं, अभी और करा रहा हूं मैं। ठीक है, आप इतने में याद कर लो कि इन 12 में से कौन सा आया था आपके में। सर यही आए थे, बस ऑर्डर आगे पीछे था। हाँ तो यही होगा, क्वेश्चन तो वही रहेंगे ना, ऑनलाइन में थोड़ी नकल करवा देंगे तुम्हें। ऑफलाइन में तो चलो पेपर आउट ये हो गया, ऑनलाइन में ऐसा कोई घपला नहीं होगा। तो अभी तक तो मुझे पेपर इजी लग रहा है, आपको लगेगा ही सर, आप पढ़ाते हो,
अरे भाई 9th क्लास के बच्चे कर देते इतने क्वेश्चन। मिल लेना आके, ठीक है, हवेली पे आओगे तो मिलवा देंगे तुम्हें। चलो 12 तक हो गए थे सर, ठीक है। और कुछ इसमें से मिसिंग है, जैसे एक ये था स्टेटमेंट बेस्ड, ठीक है, 13 मान लो इसको। अमोनियम हाइड्रोक्साइड नहीं है, कार्बोनेट है, इसको बेसिक बता रहे हैं, तो मैं ऐसे नहीं बता सकता, ठीक है, बेसिक है, वैसे बेसिक होता है, लेकिन पता कैसे लगेगा? पता लगता है pKa वैल्यू से, एसिड के pKa वैल्यू से और बेस के pKb वैल्यू से। क्यों? क्योंकि इनके pH का फॉर्मूला होता है 7 + ½ pKa माइनस pKb। तो ये एसिडिक है या बेसिक, किस पे डिपेंड करेगा? pKa और pKb पे। ये दोनों तो न्यूमेरिकल वैल्यूज है। तो स्टेटमेंट था अमोनियम कार्बोनेट बेसिक है, होता है, फैक्ट बेस्ड है। फिर रीजन दिया था कि डिपेंड करती है बेसिक स्ट्रेंथ pKa और pKb पे। बिल्कुल सही बात, बिकॉज फॉर्मूले में आता है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखना आप, एक्सपेरिमेंट बेस्ड था, केमिकल काइनेटिक्स का था। डाटा दे रखा है आपको, ठीक है, डाटा यहाँ पे गिवन है। एक्सपेरिमेंट 1, इस समय इतनी कंसेंट्रेशन है और रेट कितना है? 7.5 10⁻⁻⁴। फिर से एक्सपेरिमेंट किया तो कंसेंट्रेशन थी 0.01 और रेट था इतना। मुझे नहीं पता क्या है यहाँ पे, रेट कैसे डिपेंड कर रहा है, तो मैं मान लेता हूँ रेट जो है ना वो रिएक्टेंट की पावर x। ऑर्डर ऐसी तो लिखते हो आप, वैल्यू लगाओ, रेट कितना है, ये रेट लिखा है बच्चों यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ क्या लिखी है? कंसेंट्रेशन। दोनों बार वैल्यूज पुट कर दो जल्दी से, बहुत तेजी से। रेट 7.5 10⁻⁻⁴ और इसके साथ कंसेंट्रेशन कितनी है? 0.005। रेट 3 × 10⁻⁻3, कंसेंट्रेशन कितनी है? 0.01। बताओ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर यहाँ तो प्रोपोर्शनलिटी था, तो भाई रेट कांस्टेंट आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, तो उसे में कोई समझने वाली बात ही है। 2.5 10⁻⁻3 ऊपर जाएगा +1 10⁻⁻1। इसे हटाओ सर, हट यहाँ से, 1/2 कितना आ रहा है? 1/2। मैथ ऐसी है, देखते रहना। मैं ऐसे से मतलब खतरनाक सी। देखो अब यहाँ क्या करें सर, इसकी पावर पूरे की चलाते रहो आप, पूरी पावर x करते रहना। तो इसको रिवर्स कर देता हूं मैं, कर दूं क्या? कैसे करेंगे यार, रिवर्स तो नहीं हो पाएगा। तो 10⁻⁻1 है ना, राम नारायण, 25 × 10⁻⁻2, हाफ की पावर कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। वैल्यू सही लगाई है मैंने, वैल्यू तो सही लगाई है सर आपने, 0.01। ठीक, तो यहां से आप क्या करना, इसको ये लिख सकते हो 10⁻⁻1 का स्क्वायर लिख सकते हो आप, ठीक है। और यहाँ क्या लिख सकते हो, इसको भी तो ऐसे ही बनाना पड़ेगा। हाँ बन जाएगा सर, बन जाएगा। देखो ये 0.5 आएगा, तो 0.5 को आप लिख सकते हो 5 × 10⁻⁻1। बेस इक्वल है, पावर्स इक्वेट करना, x की वैल्यू 2, यानी कि इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। काइनेटिक्स का क्वेश्चन है बेटा, यही मेंस को क्या लेवल कर दिया बताओ। 3 मोल्स ऑफ आइडियल गैस 300 केल्विन पे है। 3 मोल आइडियल गैस है बच्चों, कहाँ पे रखी है? 300 केल्विन पे है, ठीक। इसके बाद आइसोथर्मली एक्सपेंशन हो रहा है इसका 30 डेसीमीटर क्यूब से, कहाँ पे? देख लेना ध्यान से, जिनका पेपर नहीं भी हुआ है उनके लिए भी, इनमें से भी आ जाएंगे कुछ, ठीक। और कांस्टेंट प्रेशर है ऑफ 80 किलो पास्कल। प्रेशर कितना दिया है बच्चों? 80 किलो पास्कल दिया है। आपसे पूछा है हीट ट्रांसफर कितना होगा, तो यार फर्स्ट लॉ लगाओ, डेल्टा U = Q + W। आइसोथर्मल है तो डेल्टा U की वैल्यू 0 हो जाएगी, बिकॉज U इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। पूछा क्या है हीट ट्रांसफर कितना होगा, तो हीट ट्रांसफर नेगेटिव ऑफ वर्क डन। आइसोथर्मल में वर्क डन क्या होता है? कांस्टेंट प्रेशर दे रखा है देखो, तो -P ΔV, और एक माइनस वर्क वाला बाहर से रहेगा, तो माइनस माइनस प्लस, प्रेशर कितना है? 80 किलो पास्कल, यानी कि 80 × 10⁻3। और वॉल्यूम में क्या चेंज आ रहा है? 30 से 45, यानी कि 15 का चेंज आ रहा है। 15 8 कितना होगा? 120, और एक 0 ये 10⁻3। तो आंसर हमसे किस में पूछा है? जूल में पूछ रखा है, तो इसको आप जूल में कन्वर्ट कर लेना। ये आंसर आपका किस में आ रहा है? पास्कल में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि कितना सिल्वर डिपॉजिट होगा, ठीक है, कितना सिल्वर डिपॉजिट होगा अगर उतना ही करंट पास किया जितने से ऑक्सीजन डिपॉजिट हुआ 5600 ml। तो आप ध्यान से देखो, ऑक्सीजन को डिपॉजिट कराने के लिए रिएक्शन क्या होती है बताओ। ऑक्सीजन को डिपॉजिट कराने के लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने पढ़ा है, Ag को तो डिपॉजिट कराने के लिए ये रिएक्शन होगी, Ag प्लस इलेक्ट्रॉन गिव Ag। ऑक्सीजन को डिपॉजिट कराने की रिएक्शन क्या है सर, वो ये है OH माइनस, यहां से O2 प्लस 2H2 और 4 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1 मोल ऑक्सीजन डिपॉजिट कराने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन लगते हैं और 1 मोल की वॉल्यूम कितनी हो जाएगी 22400 ml, ठीक है। तो कितना हो रहा है 5600। इतने अगर 4 मोल इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रिसिटी होती बच्चों तो इतना ऑक्सीजन डिपॉजिट होता, हुआ कितना 5600, यानी कि इसका कितना है 1/4 टाइम्स। तो इलेक्ट्रिसिटी कितनी आई होगी, इलेक्ट्रिसिटी आई होगी 1 मोल इलेक्ट्रॉन वाली, ठीक है, बात समझ आ रही है। तो 1 की मोल क्या डिपॉजिट होगा सिल्वर, क्या डिपॉजिट होगा 1 मोल सिल्वर, 108 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट होगा। बताओ समझ आ रही है बात की नहीं। आगे देखना आप, +4 में पूछा है कौन है, H2S2O7 दिया था, H2SO3 दिया था, अभी किया भी है ये क्वेश्चन, ठीक है, यही है +4 में, ये तो +6 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट वाला बता ही दिया मैंने, ठीक है, बीच बीच में कुछ रह तो नहीं गए क्या, ठीक है। और देखो आप, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाला भी हो गया सर, ठीक ठीक ठीक, और एसिडिक स्ट्रेंथ वाला भी हो गया। एक ये कह रहे थे कि 4F और 5F सीरीज को अलग से रखा है पीरियोडिक टेबल में, क्यों, ताकि भाई क्लासिफिकेशन का महत्व बचा रहे। बिल्कुल सही बात, लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड को अलग कर दिया, ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा कहा था एस ब्लॉक एलिमेंट्स कैन बी फाउंड ऑन प्योर फॉर्म ऑफ अर्थ, बिल्कुल नहीं, क्यों, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, हमेशा किसी के साथ कंबाइंड फॉर्म में रहेंगे, इनका और पाया जाता है मेटल क्रस्ट में, ठीक है। बेस वाला भाई ये कोई क्वेश्चन है, SN1 SN2 की स्टीरियो केमिस्ट्री बताओ। अरे सर SN1 में कार्बोकेटाइन बनता है, रेशमाइजेशन होता है, क्या होता है रेशमाइजेशन, रेशमा नहीं रेशमाइजेशन, यहाँ ट्रांजिशन स्टेट बनता है सर, तो यहाँ इन्वर्जन होता है। भाई इससे सरल क्या हो सकता है, और बताओ, बोर्ड वालों को भी रटवाया जाता है, ठीक है। इनॉल कंटेंट सबसे ज्यादा किसमें होगा, तो यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन होगा ना आपका, इसमें होगा। कीटो इनॉल डिटेल टॉपिक है, अब रीजन पूछोगे आप, ठीक, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, आंसर ध्यान दो। फिर था एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में लगाना था, ठीक है। तो आपके पास फिनॉल्स थे, क्या क्या थे बेटा, फिनॉल्स थे OH, और एक बार यहाँ NO2 लगा है, एक बार आपका ऑर्थो पैरा, दोनों पे NO2 लगा हुआ है, ऑर्थो पे भी लगा है और कहाँ लगा है पैरा पे भी लगा है। एक बार केवल फिनॉल था बच्चों, एक बार क्या है केवल फिनॉल है। और देखना आप, एक एल्कोहल है एलिफेटिक, और एक बार क्या है OCH3 लगा है। तो एल्कोहल्स की एसिडिटी तब ज्यादा होगी बच्चों जब उस पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा, और इनका तो कोई मुकाबला ही नहीं है, फिनॉल ज्यादा अच्छे एसिड होते हैं। तो ये तो सबसे लास्ट आ जाएगा 5th नंबर पे। फर्स्ट कौन होगा जहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, फिर सेकंड ये, थर्ड ये, और फोर्थ ये वाला। इसमें और इसमें ये ज्यादा रहेगा, क्योंकि फिनॉल्स और एल्कोहल्स का कोई मुकाबला नहीं है, ठीक है कि नहीं, बताओ। चलो और देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, IUPAC नेम लिखने को आया था बच्चों, क्या लिखने को आया था, IUPAC नेम। बता देना यार, इसमें ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए जैसा मुझे लग रहा है। साइक्लिक स्ट्रक्चर था, तो साइक्लिक की तो भर भर के तुमने प्रैक्टिस की होगी 11th में, 12th में तो हवा में थे सर हम, कि पढ़ के आए हैं, ठीक। देखो ध्यान से, ये स्ट्रक्चर है बेटा, यहाँ नहीं है सर, यहाँ पे। नंबरिंग कहाँ से करें, जहां से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हो, तो यहां से मिलेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, इथाइल, ई पहले आएगा, मिथाइल का M बाद में आएगा, तो 3 इथाइल 1,1 डाई मिथाइल, और कितने मेंबर की रिंग है 6 की, तो साइक्लोहेक्सेन। ये क्या हो जाएगा इसका IUPAC नेम। बोल रहे थे साइक्लोहेक्सीन को किस कैटेगरी में रखोगे, तो हमने कहा भाई
एलिसाइक्लिक की कैटेगरी में। एक फ्लो चार्ट बना है 11th की एनसीईआरटी में, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक, हेट्रोसाइक्लिक, वहां से था। चलो, पोलर सॉल्वेंट कौन होगा? CCl4, CHCl3, CH2, CH2। तो बेटा जिसमें डाइपोल मूवमेंट होगा वो पोलर होगा। ध्यान से देखना, एक मैंने ट्रिक बताई थी, ऑल साइड एटम सेम। अरे सर आप तो समझा रहे हो, क्या करें यार, भावनाओं में बह गए। नो लोन पेयर, तो इसका डाइपोल मूवमेंट 0 होता था। डाइपोल मूवमेंट 0 तो कंपाउंड कैसा हो जाएगा? नॉन पोलर। यहाँ ऑल साइड एटम सेम नहीं है तो ये कैसा हो जाएगा? पोलर। आंसर तो यही है, ये भी देख लो आप, ऑल साइड एटम सेम, नो लोन पेयर, डाइपोल मूवमेंट 0। और यहाँ तो डाइपोल होगा ही नहीं क्योंकि ये भी कार्बन sp2, ये भी कार्बन sp2, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस तो है नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाता? CHCl3। ठीक है, क्लोरोफॉर्म कहते हैं क्या सर इसको? हाँ, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म है। न्यूक्लियोटाइड्स में कौन सी लिंकेज होती है? न्यूक्लियोटाइड्स में कौन सी लिंकेज होती है? बायोमोलिक्यूल्स का क्वेश्चन है। फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। कौन सी लिंकेज होगी बच्चों? फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। तो अगली बार मोनोसेक्राइड्स में आ जाएगा तो वो हो जाएगी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। उससे अगली बार उसमें आ जाएगा, क्या बोलते हैं आपके, अमीनो एसिड्स में, तो हो जाएगी पेप्टाइड लिंकेज। ठीक है, हो गए बेटा, बस 2-3 बच्चे बने रहना। ठीक, और मेटा डायरेक्टिंग कौन होगा? यार जब भी मैं पढ़ाता हूं ना 12th के हर चैप्टर में बताता हूं कि बेंजीन रिंग से लगा हुआ जो ग्रुप है उसका पहला एटम देखना। अगर पहले एटम पे पॉजिटिव चार्ज है या मल्टीपल बॉन्ड है तो वो मेटा डायरेक्टिंग होगा। तो इसमें से आपके 4 ग्रुप ऐसे होंगे जो मेटा डायरेक्टिंग होंगे। पेपर में आया था, कहोगे तो मैं स्ट्रक्चर भी बना दूंगा सारों के। देखो, एक बार बेंजीन रिंग से ये लगा रखा है, मैं काम की चीज बना रहा हूं बस। बेंजीन रिंग कॉमन है सब में, फिनाइल। एक बार OH लगा था, एक बार ये लगा है COR, ठीक, एक बार Cl लगा है बच्चों, और COH लगा है। जल्दी से देखते ही बता दोगे यार, तुम तो पहलवान हो। बताओ कौन? तुम ये भी बता देना ऑर्थोपैरा कौन है। हटाओ, हम तो सर एक स्टेप आगे हैं, ये ऐसी की तैसी। देखना जरा, ये लोन पेयर ऑर्थोपैरा है सर, ऑर्थोपैरा। लोन पेयर ऑर्थोपैरा है सर, ऑर्थोपैरा। जब इसको आप ओपन करोगे तो आप ऐसे बनाओगे, अरे डबल बॉन्ड आ गया सर, मेटा। लोन पेयर ऑर्थोपैरा, ओपन करके बनाना। ओपन करके बनाओगे तो देखोगे यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो मेटा। लोन पेयर है तो ऑर्थोपैरा। इसका स्ट्रक्चर ओपन करना, NO2 का, डबल बॉन्ड है तो मेटा। CN का स्ट्रक्चर ओपन करोगे, ट्रिपल बॉन्ड आएगा, मेटा। CH3 तो बेटा ऑर्थोपैरा है। तो मेटा कितने हो गए? देखो, 1, 2, 3 और 4, 4 ही तो लिखा था मैंने। ठीक है, बहुत हलवा क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन आज का, इसके बाद आप अपने बोर्ड्स की तैयारी करो, प्री बोर्ड्स की करो। अब तो अगला मौका अप्रैल में मिलेगा। कोई दिक्कत हो तो बता देना, उसके लिए भी काम किया जाएगा। ठीक है, हमारे पेपर ने कैटलिस्ट का काम कर दिया सर के लिए, इतना इजी लगा, मैंने कहा देखते ही करा दूंगा। चलिए देखो, HBr peroxide, एंटी मार्कोनिकोव, नेगेटिव पार्ट ऑफ पोलर रिएजेंट विल गो टू दैट कार्बन विच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो यहां चला जाएगा। ध्यान से देखना, इतना आसान नहीं था, मतलब ये वाला क्वेश्चन, इसमें आइसोमर्स पूछे थे। लेकिन अगर बेसिक नॉलेज है, पूरा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, खाली हवाबाजी करते हैं लोग, ये कर लो वो कर लो। यहाँ H लगा होगा। क्या ये बेटा कायरल सेंटर है? इसकी एक मिरर इमेज होगी जो इस पे क्या होगी? नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो एक ये और एक इसकी मिरर इमेज, 2 कंपाउंड। एक कायरल सेंटर ये है, ठीक है, एक ये कंपाउंड होगा, एक इसकी मिरर इमेज। तो टोटल ये 4 कंपाउंड बनेंगे। टोटल क्या पूछे थे? आइसोमर्स। मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए। एक बोरॉन वाला रह गया, एक कौन सा रह गया था? बोरॉन वाला भी मुझे मिला था, वो भी देख लो। बोल रहे हैं बोरॉन हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, ग्रुप 13 में लिखवाया है। क्यों? उसके स्ट्रक्चर की वजह से। बात सही है। बोरॉन हैज स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन लैटिस, ये बात भी सही है। एसर्शन रीजनिंग करेक्ट है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। और एक आया था बेटा आपका वो लगाने के लिए, क्या? मैग्नेटिक मूवमेंट। जब सारे कराई दिए तो फिर इसको क्यों नहीं कराएंगे? इसको भी कराएंगे। यहाँ CFT से होगा ये, डायरेक्ट कूद मत पड़ना, ऑक्सीडेशन स्टेट देख के CFT से सॉल्व करना। किससे करोगे? CFT से सॉल्व करना इसको।
स्प्लिटिंग करा के। जल्दी से बताओ, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +3 है, पेयरिंग कराएगा क्या फ्लोरीन? नहीं कराएगा। +3 का मतलब 4s0 3d5, तो 3d5 में कैसे फिलिंग करोगे? पेयरिंग तो होगी नहीं। 1 2 3 4 5, इसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सबसे ज्यादा मैग्नेटिज्म शो करेगा, मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट। यहाँ वेनेडियम 2+ में है, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम, तो ये 3d2 होगा, नहीं 3d3, तो पेयरिंग होगी नहीं, इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आयरन किसमें है? +2 में, यहां भी पेयरिंग नहीं होगी। तो +3 में था तो 5 अनपेयर्ड थे, +2 में कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। तो पूछा है कि स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट का ऑर्डर, तो सबसे ज्यादा आयरन का हो जाएगा। यहाँ क्या घपला हो रहा है? 4s2 3d3 Fe प्लस में 4s2 3d6, हाँ एक और भरेंगे ना 3d6 में, तो 3d6 कहाँ भरोगे सर? यहाँ पे, तो 4 ही आएंगे यार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सबसे ज्यादा तो Fe(F6) में होगा। उसके बाद आप देखना इसमें, इस वाले में यहाँ 4 अनपेयर्ड आ रहे हैं। वेनेडियम को चेक कर लेना, 23 होता है ना, 4s2 3d3, तो यहाँ 3 आएंगे। ठीक है, वहां 5, यहाँ 3, यहाँ 4, तो सबसे ज्यादा इसमें मैग्नेटिक मूवमेंट, फिर इसमें और फिर इसमें। बताओ, सारे क्वेश्चन करा दिए बेटा। ठीक है, तो ऐसे ही और कोई पेपर हमारे पास तक आप लोग पहुंचाओगे तो उसको भी करा देंगे। और नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए अगर आपको कोई जानकारी चाहिए किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो कमेंट जरूर करना, उस पर लेक्चर बनाया जाएगा और प्रैक्टिस कराई जाएगी। सेशन में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में।